आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका पब्लिक भारत न्यूज में। मैं अपने सहयोगी जाकिर मलिक के साथ नवाब अली हैदर, और इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर सहारनपुर के नगर निगम नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर। यहाँ पर वार्ड 60 की समस्या को लेकर वार्ड 60 के पार्षद प्रत्याशी हाजी मोहम्मद दिलशाद ने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। हम उन्हीं विषय में बात करेंगे किन समस्याओं को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। आइए हम सीधे चलते हैं हाजी दिलशाद जी के पास। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा अपने पब्लिक भारत न्यूज चैनल में। थैंक यू सर। आज आपने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जो ज्ञापन सौंपा है, ये किन समस्याओं को लेकर सौंपा गया है, उसको इस बारे में विस्तार से बताएं। ऐसा है, हमारे वार्ड में सोडियम जो लाइट लगी हुई थी वो रेगुलर ख़राब होती जा रही थी और दिन बे दिन हर दिन अंधेरे की तरफ चलता जा रहा था। नई लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी और लगभग पूरे 60 वार्ड में 200 के करीब लाइट लगी हुई है, जबकि वहाँ पे 1000 लाइट की आवश्यकता है। तो अभी आपने जो ज्ञापन सौंपा है नगर आयुक्त ने क्या आश्वासन दिया है आपको? उसमें ये कहा है उन्होंने कि 3-4 दिन में लाइटों की खैब आ रही है और उसमें आपकी व्यवस्था की जाएगी। लगभग हम 3 महीने से इसी चीज़ के लिए है कि दिन ब दिन जो ख़राब हो रही है, सोडियम लाइट का तो सामान मिलता नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और उसके बाद कह रहे हैं कि LED लाइट लगाएंगे। अब LED लाइट आई नहीं रही थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये 14-15 तारीख में आ जाएगी और उसके बाद आपको व्यवस्था की जाएगी। लगभग ये अपने क्षेत्र में किन किन ज़्यादा समस्या किन क्षेत्रों में है, किस गलियों में है और कितनी लाइटों की आवश्यकता है वहाँ पर? पूरे वार्ड में समस्या है जी, आप चल के देख सकते हैं। हयात कॉलोनी पूरी खराब पड़ी है, सड़कें भी खराब पड़ी है। समस्या खाली लाइट को लेकर है या और भी संबंध में सौंपी गई है? और भी समस्या है। क्या समस्या है जरा? ये है कि हयात कॉलोनी जो लाइफलाइन वाला रोड है, जिसके बीच में 20 गलियां आती है और लगभग एक गली में आप मान के चले लगभग 35-40 घर होते हैं और सारी की सारी इतनी डैमेज पड़ी है। नाली खराब है, पानी नहीं निकल पाता। जरा सी बारिश हो जाए, पानी की लीकेज हो जाए, तभी वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे समुद्र बह गया हो। तो इससे पहले भी कभी आपने इन समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत कराया या पहली बार कराया है? नहीं जी, कराते रहते हैं हम तो। लगभग कितनी बार कराया? लगभग हम 5-6 बार आ गए इसमें 4 महीने के अंदर अंदर। तो खाली आश्वासन दिया जा रहा है या काम भी किया जा रहा है? नहीं, काम के लिए कहा था उन्होंने कि बजट आ जाएगा और बजट के लिए हम जब भी आते हैं तो बजट आ जाएगा, बस ये बात मिलती है। अभी क्या कहा गया है आपको? अभी कह रहे हैं कि बजट आएगा और अब काम शुरू हो जाएगा आपका। बजट आया हुआ है या बजट आएगा? नहीं आएगा, बता रहे हैं अभी तो ये। बाकी हम तो इस चीज पे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि हमारा वार्ड 60 जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। जब कोर्ट रोड से इधर का एरिया स्मार्ट सिटी में सौंदर्यीकरण के लिए चल रहा है, तो हमारे यहाँ बुनियादी काम नहीं हो पा रहे हैं। इसकी समस्या कौन उठाएगा? एक वार्ड जब स्मार्ट सिटी की योजना के अंतर्गत आ जाता है तो उसमें स्मार्ट सिटी की योजना लगती है। आप देखिएगा कि वहाँ पे तो बुनियादी भी काम नहीं हो पा रहा है। 5 साल हो गए ऐसे, जनता परेशान है वहाँ पे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हम तो ये कहना चाहेंगे कि न्याय होना चाहिए विकास के मामले में भी। जब सरकार आती है, विकास की बात करती है और न्याय की बात करती है, तो ना तो विकास होता है हमारे वार्ड में, ना न्याय होता है। जब बुनियादी काम ही नहीं हो पा रहे वहाँ पे, तो सौंदर्यीकरण तो लगता है कि लगभग 20 साल बाद होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक भारत न्यूज से बात करने के लिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ में वार्ड 60 के पार्षद प्रत्याशी हाजी मोहम्मद दिलशाद, जिन्होंने अवगत कराया नगर आयुक्त को वार्ड 60 की समस्याओं के बारे में। सभी लोगों से हम वार्ता करेंगे इसी विषय में। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नबील आलम है। नबील आलम जी, आप आज प्रतिनिधि मंडल के साथ में लोग एकत्रित हो गए आए हैं, इसी विषय में चर्चा करेंगे। हम किस विषय में आए हैं और क्या आश्वासन दिया गया है आपको? आज हम वार्ड 60 के लोग हाजी मोहम्मद दिलशाद साहब के प्रतिनिधित्व में नगर आयुक्त महोदय से नगर निगम में मिलने के लिए आए थे और हमारी अपर आयुक्त साहब से मुलाकात हुई है। हमने उन्हें एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि वार्ड 60 में स्ट्रीट लाइटों के संबंध में स्थिति बहुत विकट है। जो पुरानी जर्जर लाइटें हैं वो पहले से ख़राब पड़ी हैं। जब उन्हें रिपेयर करने की बात की जाती है तो नगर निगम की तरफ से ये कह दिया जाता है कि रिपेयर का सामान उपलब्ध नहीं है। नई LED लाइट के संबंध में हम लगातार 4 महीने से नगर आयुक्त महोदया के संपर्क में हैं। उन्होंने पहले बताया था कि हमारी एक कंपनी से बात चल रही है, जल्दी ही टेंडर डालकर आपके क्षेत्र में लाइटें लगाने का काम किया जाएगा। आज फिर इस संबंध में हमने मुलाकात की है, तो हमें अपर आयुक्त साहब ने कहा है कि आपका ये प्रार्थना पत्र नगर आयुक्त साहबा के माध्यम से जल्दी दिखवा लिया जाएगा और लाइटों को लगाने का काम सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। हमारा इस संबंध में एक कहना यह है कि वार्ड 60 बहुत बड़ा वार्ड है, लगभग 16 मोहल्ले वहाँ पर आते हैं।
उन मोहल्लों में पहले तो ये चिन्हित किया जाए कि लाइटों की आवश्यकता कहाँ पर है, और एलईडी लाइट लगाने के लिए जो स्टैंड बनाया गया था खंभों पर और छज्जों पर, वहाँ पर लाइटें अभी भी नहीं लगी हैं और लगभग 3 वर्ष पूर्व ये काम हुआ था। उसके बाद जो पुरानी लाइटें हैं सामान ना मिलने की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। ऐसे में सर्दी का मौसम आ गया है, चोरी चकारी के वारदातें बढ़ रही हैं। अभी बुशरा कॉलोनी की 28 नंबर गली में एक मोटर बाइक चोरी हुई है। ऐसे में अगर अंधकारमय स्थिति वार्ड में होगी तो जाहिर है चोरी की समस्याएं, लोगों के खड्डों में गिरने की समस्याएं, तो लाइट ना लगने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हम इस मसले को लेकर सभी वार्ड के लोग हाजी मोहम्मद दिलशाद के प्रतिनिधित्व में यहाँ पर आए थे और हमने अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि नगर आयुक्त महोदया हमारी बात को सकारात्मक रूप से लेकर इस मसले को गंभीरता से लेंगी और हमारी समस्याओं पर ध्यान देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अपर आयुक्त ने जो आपको कहा, आश्वासन दिया है, आप इससे कितना संतुष्ट है या नहीं? अपर आयुक्त साहब ने कहा है कि हम आपकी ये मांग, चूँकि नगर आयुक्त महोदया किसी मीटिंग में चली गई हैं, उन्होंने कहा कि हम आपकी इस मांग को आयुक्त महोदय तक पहुंचाएंगे और जल्द ही इसको अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से दिखवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक भारत न्यूज़ से। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ में वार्ड 60 के लोग जिन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, नगर आयुक्त को भी और हमारे चैनल के माध्यम से हमें भी अवगत कराया है। हमसे बात करके ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक भारत न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी न्यूज़ सबसे पहले।